सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस एक के बाद एक लीक हो रही हैं। अब देखना यह है क्या ये वीडियोस कोई दूसरा लीक कर रहा है या ये लड़कियां खुद अपनी वीडियोस को वायरल कर रही हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर निम्रा अहमद को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जब कलकत्ता हाई कोर्ट जाने से पहले मुझे जिस हिसाब से एक बंगाली चैनल, मैं पश्चिम बंगाल में रहती हूँ ज्यादा, तो बंगाली चैनल मुझे जिस हिसाब से फेसबुक चैनल था वो चैनल ओपन ही हुआ था मुझे डिफेम और मलाइन करने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए। अब क्योंकि मैं नंगे नुच्चे कपड़े पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बार क्लब पब डिस्को जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटीमेट रिलेशन किसी के साथ है नहीं, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड दूर दूर तक कभी रहा भी नहीं और मुझे नहीं लगता है कि रहने वाला भी है, तो अब उनको कुछ मिलता नहीं था। तो वो मेरे वीडियोस को कट करते थे कि देखो ये मुसलमान के खिलाफ बोल रही है, देखो ये मुसलमानों को गालियां दे रही है, देखो ये मुसलमान को बलात्कारी बोल रही है। वो बस इतना ही करते थे, इतना ही कर पाते थे, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे पर्सनल चीजों में कोई कैसे अपना कैमरा डाल सकता है, मेरे घर के अंदर कोई कैसे अपना कैमरा डाल सकता है, तो वो वही कर पाते थे। लेकिन वो भी वो क्यों करेंगे, वो भी उनको करने की इजाजत किसने दी है? तो इसलिए पहले मैंने कम से कम भी तो 200 से ऊपर ज्वाइंट सीपी क्राइम और साइबर सेल को मैंने कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में मैंने कंप्लेन किया कि आप इसको बंद करवाइए, ये बहुत बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे बेटे के सारे चीजों को ये रिवील कर रहा है, मेरी गाड़ी का नंबर ये रिवील कर रहा है, मैं किस व्हीकल को यूज करती हूँ उसको रिवील कर रहा है। तो ये सब अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मैं एक रिनाउंड पर्सनालिटी हूँ, कोई मुझे मार सकता है, मेरी गाड़ी को चेज कर सकता है। पर तकरीबन 200-250 कंप्लेन लेटर मैं कर चुकी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई कोई मतलब नॉट अ सिंगल एक्शन, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं बार बार पुलिस को रिक्वेस्ट कर रही थी वेस्ट बंगाल में कि देखो भाई इसको बंद करो, ये मेरी जान पे खतरा हो रहा है। मेरे कंटेंट वो वायरल कर रहे, लेकिन मेरे गाड़ी का नंबर वायरल करना, मेरे बेटे का नाम वायरल करना, तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कल को कोई दुर्घटना हो जाएगी तो पुलिस को क्या मैं फांसी पे चढ़वा पाऊंगी? उसको वो सिर्फ सस्पेंड हो पाएगा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली फिर मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा, और अब देख रही हूँ कि मैं 13 नवंबर के बाद से उसका कोई पोस्ट उसके चैनल पर नहीं आ रहा है मुझे लेकर के, 13 नवंबर से। तो देखो, किसी चीज के पीछे पड़ना पड़ता है, किसी किसी एक्यूज को चेस करना पड़ता है, किसी क्रिमिनल को चेस करके, जैसे वो हमें चेस करता है उसी तरीके से हमें भी उसको चेस करना पड़ता है, और चेस करके उसको बिहाइंड द बार करना पड़ता है, जेल के हिरासत के अंदर भेजना पड़ता है। आप सोचोगे कि आपने एक कंप्लेन लेटर किया और पुलिस आपका काम कर देगी? नहीं करने वाली, बिल्कुल। नहीं करने वाली। आपके पाकिस्तान की पुलिस हो या मेरे पश्चिम वेस्ट बंगाल की पुलिस हो, दे बोथ आर लाइक सेम। हाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप एक मेल करो, योगी महाराज जी के शासन में आप एक मेल करो, तो वो तो भाई सीधा मतलब 24 घंटे के अंदर जो आरोपी होता है वो जेल के अंदर होता है। तो जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर पुलिस बड़ी एक्टिव है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर पुलिस, जैसे पाकिस्तान की पुलिस है वैसे ही हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस है। महिला का रेप हो जाए, महिला का मॉलेस्टेशन हो जाए, कोई लेना देना नहीं है पुलिस को। और अभी तो जो डॉक्टर का रेप हुआ, उसमें तो पुलिस अरेस्ट हुआ है। हाँ, वो तो पुलिस अरेस्ट हुआ है उसमें तो। उसमें तो रेप करने वाला भी पुलिस और एविडेंस छुपाने वाला भी पुलिस। तो आपके पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा तीसमार खान नहीं है हमारे भारत के भी पुलिस। हमारे भारत के वो पुलिस एक्टिव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अदरवाइज दे ऑल आर लाइक पाकिस्तानी पुलिस। अब आती है बात कि अब जो है ना, क्रिएटिविटी को और आर्ट को एक मजाक बना दिया गया है, मजाक बना दिया गया है। मैं तो कभी कभी अगर रील्स स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है। मेरा ड्राइवर है रोहित, तो वो कहता है दीदी आप मत देखिए, आप गाली गलौजी कीजिएगा, तो आप मत देखिए। क्योंकि मुझे बुरा इसलिए लगता है, एक लंबा सा तिलक लगा लेती है लड़की,
हिंदू ही होती है, क्योंकि जब मैं उसको बहुत सर्च करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हिंदू लड़की है। लंबा सा तिलक लगा लेती है और छोटा सा निक्कर पहन लेती है और उसके बाद फिर छोटा सा ऊपर टॉप पहन लेती है और गंदे गंदे अश्लील डांस करना स्टार्ट कर देती है। व्हाट आर यू डूइंग? चंद पैसों के लिए तुम अपने शरीर का सौदा कर रही हो। चंद पैसों के लिए तुम अपनी रील्स वायरल कराने के लिए, मतलब तुम अपने शरीर को बेच रही हो। व्हाट इज दिस? कहाँ चली गई है सभ्यता? कहाँ चला गया है संस्कार? और आप जिन लड़कियों की बात कर रही हैं वो तो मुसलमान है। फिर हम्म। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं भाई? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो बड़े दीन और इस्लाम वाली हैं, इसलिए मैं हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ। दिस इज द रीजन कि मैं हमेशा हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ। अच्छा, मैंने कितनी बार देखा है, ये विक्टोरिया मेमोरियल है हमारे पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर कोलकाता के पोर्ट एरिया के पास। यहाँ पर आप देखिएगा सुबह के वक्त एकदम 5 बजे 6 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए, रन के लिए मैं हमेशा चली जाती थी पहले, लेकिन अब तो मुझे पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा बाउंडेशन दिया गया है कि आप गैदरिंग में नहीं जाइएगा। तो पहले जब मैं चले जाती थी तो मैं देखती थी, आती बुर्का पहन करके है लड़कियाँ। जैसे ही बुर्का खोलती हैं, अंदर वही निक्कर और वो ब्रा दिखता है और उसके बाद रील्स-वील्स बनाती हैं और फिर दोबारा टैक्सी पे बुर्का पहनती हैं और फिर चली जाती हैं। क्या हो और गया है उनको सभ्यता? लोग बहुत पाक साफ समझते हैं। और वो हिजाबन है इसलिए पाक साफ है। कई बार तो मैंने खड़े होकर के बातचीत किया है कि क्या कर रही हो? रील्स बना रहे हैं। आप नाज़िया इलाही खान है ना? हाँ। बोले तुम तो मुस्लिम हो? तो हाँ, लेकिन क्या करें, रील्स बनाते हैं, अच्छे पैसे हो जाते हैं। मैंने बोला पैसे के लिए? और माँ-बाप भी कितने अच्छे हैं, इतने सुबह वो हिजाब पहन करके निकल रही है तो माँ-बाप तो हम्म। पूछेंगे। अब अभी इस वक़्त अगर मैं निकलूँगी ना, कसम से मैं बोल रही हूँ, मेरे अब्बा मेरा हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे भैया हो गया, हो गया। ठीक है। और बाकी पॉलिटिक्स आप अपना बाद में कर लीजिएगा, अभी घर में रहिए। मतलब आज भी मेरी मेरी फैमिली में आर्मी रिस्ट्रिक्शंस है। एकदम आर्मी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस है। अभी मैं अपना लैपटॉप अगर घुमा दूँ, बाहर पूरा डार्क है, अंधेरा है। आपको जो करना है अपने रूम में कीजिए, लेकिन 10 बजे आपको खाना खा लेना है, 11 बजे आपको बेड पे चले जाना है, अपने रूम में आपको पूरी रात जागना है, जागिए, लेकिन जो रूल रेगुलेशन घर का है वो आपको मेंटेन करना है, चाहे कुछ हो जाए। हम्म। मुझे आज भी, अभी भी अगर रात का 10 से साढ़े 10 होता है, तो मेरे अब्बा का कम से कम 20 बार फ़ोन आता है, "क्या हुआ? कहाँ हैं? हाँ, आप ही तो बन जाइएगा एकदम प्रधानमंत्री, चले आइए, हो गया, जो करना है कल कीजिएगा।" तो एक रूल रेगुलेशन हर घर का होता है, तो जो बच्चियां इस तरीके की हरकत करती हैं, मैं उसके माँ बाप को भी कटघरे में खड़ा करूंगी कि उसके माँ बाप कैसे, हालांकि उसके माँ बाप भी तो वो रील्स देखते होंगे, क्योंकि हम्म। आज के जमाने में तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, तो माँ बाप की नजरों में भी तो चलता होगा, लेकिन माँ बाप चुप रहते हैं कि चलो पैसा ला रही है, चलो खामोश हो जाओ, पैसा ला रही है। अब जो लड़कियां हिजाब विजाब पहन करके ऐसे कर करके जो लोगों को, हिंदुओं को गालियां परोसती हैं, बहुत सारी लड़कियों ने मेरा भी किया है, ये बहुत ही हरामखोर औरत है, ये बहुत ही जहन्नमी औरत है। ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, यू अब्यूज्ड मी, यू कर्स्ड मी, यू डिफेम्ड मी, इट्स ऑल राइट। लेकिन ये जो पैसे मुझे गालियां दे करके कमा रही हो, तो तुम्हारे घर का चूल्हा तो नाजिया इलाही खान की वजह से जल रहा है ना, तो नाजिया हराम है, नाजिया को गाली दे करके कमाया हुआ पैसा हलाल है। वाह रे वाह! ये तो अच्छा है। तो थर्ड थिंग इज़ निम्रा कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो एक आर्ट होता था पहले, एक कल्चर होता था, एक सभ्यता होती थी, एक तहज़ीब होता था, बड़े-छोटे के सामने बिल्कुल। उठने, बैठने, बातचीत करने का जो एक तौर-तरीका होता था, धीरे-धीरे इस सोशल मीडिया को यूज़ करके लोग पैसे कमाने के लिए इतने नीचे गिर चुके हैं कि बाप और बेटी के बीच में बैरिकेड खत्म हो चुका है। माँ और हम्म। बेटे के बीच में बैरिकेड खत्म हो चुका है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे फादर, मेरे अब्बा मेरी बड़ी वाली बहन को रंगीला मूवी लेकर गए थे दिखाने के लिए, और वो गोद, मतलब इत्तू-सी थी, इत्तू-सी। और उसके बाद मेरे अब्बा ने, मतलब उसको कोई समझ नहीं थी कि वो कौन-सी मूवी देख रही है, और हम्म। उसके बाद मेरे अब्बा ने कान पकड़ करके अपने मुँह पे 2 थप्पड़ मारा था और कहा था कि अब मैं कभी भी पिक्चर्स देखने मतलब उस वक़्त तो सिर्फ़ वही थी, मेरी बड़ी वाली बहन थी, मैं भी पैदा नहीं हुई थी, तो वो मतलब अब मैं ज़िंदगी में कभी भी बेटी लेकर के सिनेमा हॉल नहीं आऊँगा। और वो दिन था और आज का दिन है
कि मेरे अब्बा कभी भी सिनेमा हॉल खुद भी नहीं गए और हमारा भी मन ऐसा है कि हम भी नहीं जाते हैं। मेरा बेटा जब बगल में बैठा होता है, तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ। पता नहीं कौन-सा ऐड आ जाएगा, पता हुँ, नहीं कौन-सी मूवी में कौन से सीन आ जाएँगे। तो हुँ, एक होती है रील लाइफ़ और एक होती है रियल लाइफ़। तो रील लाइफ़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियाँ रियल लाइफ़ में ये सब कुछ कर रही हैं, वो पूरी अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर रही हैं, पर अपने साथ-साथ बहुत सारे यंगस्टर्स को, युवाओं को, आने वाली नई जनरेशन्स को भी वो बर्बाद कर रही हैं, चंद पैसों बिल्कुल। के लिए। हुँ, अब आती है बात कि जब आपके हाथ में कैमरा आता है, तो उस कैमरा से आप खूबसूरत चीज़ें क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं करती हैं? अब ये बहुत बड़ा देखो सवाल है। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊँ जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं या इस उनको एप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप देख लें ठीक। पाकिस्तानी चैनल उठाकर देख लें कोई गंदी से गंदी जुगत मार रहा होगा, गंदी से गंदी बात कर रहा होगा, उसके मिलियंस में व्यूज़ आएँगे। वही तो मैं कह रही हूँ तुमको कि ये तो उन आवारा लड़कियों ने और आवारा लड़कों ने इस बात को पकड़ लिया है कि हम कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें अगर हुँ, डाउनलोड करते हैं और हम उसको ऑन एयर करते हैं, वो चलेगा ही नहीं, लोग देखेंगे ही नहीं और पाकिस्तान तो और भी नहीं देखेगा। हुँ। क्योंकि पाकिस्तान तो हाँ, 72 हाँ। घंटे हूर के लिए बावला है भाई। अब उनको ये भी नहीं पता कि वो वर्जिन है भी नहीं कि नहीं। कहीं उनकी वर्जिनिटी ब्रेक तो नहीं हो चुकी क्योंकि इतने लोग मर के जा चुके हैं 1450 साल में, तो बची हुई थोड़ी होंगी। उनका तो वर्जिन कब का खत्म हो चुकी होगी वर्जिनिटी, अब वो थोड़ी बची हुई होंगी। तो लेकिन ये 72 वर्जिन हूर के बावले, 4 बीवियों के बावले, अपनी ही बहू से हलाला करने वाले बावले, निकाह मुत्ता और निकाह मस्यार करने वाले बावले, ये सलवार उतारना और सलवार पहनाना करने वाले लोग, ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ क्यों देखेंगे? अब वहीं पर कुछ आगे का हिला देगी, कुछ पीछे का हिला देगी तो ज़रूर उसको देखेंगे, तो उसके तो मिलियंस में व्यूज़ आएँगे। अब जो जो बिज़नेस करने के लिए उतरी है या उतरा है, उसको ये सेंटिमेंट समझ में आ चुका है, लोगों के थॉट प्रोसेस समझ में आ चुके हैं, कि हम अच्छी बात करेंगे, लोग हमको देखेंगे नहीं, मेरा मेरा व्यूज़ जाएगा नहीं, मेरे को पैसा आएगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा-सा हुँ, हिला-डुला लेंगे या हम थोड़ा-सा गाली-गलौज कर लेंगे या हम किसी औरत को गरिया देंगे अच्छे से बैठ करके डार्क वेब पर, तो हमको बहुत सारे पैसे आ जाएँगे और उसके बाद मेरा व्यूज़ भी बढ़ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया अलाई खान ने बात की इन सोशल मीडिया स्टार्स की, खासकर वो लड़कियां जो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती हैं और नाचती हैं, पर इनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।